हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम की परिभाषा क्या होती है। गणित में संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब संख्याओं के लिए जो नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों का नामकरण किया जाता है। गणित में कुल अंक होते हैं 10, 0 से और 9 तक। सबसे छोटा अंक होता है 0 और सबसे बड़ा अंक होता है 9। इन्हीं अंकों से गणित में संख्याएं बनती है। तो आइए अब हम देखते हैं संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा है गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 से शुरू होने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अनंत का मतलब है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से। तो सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। अगली है पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा है प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये प्राकृत संख्या हैं, इनमें 0 और मिला दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। या फिर इसी को ऐसे कह सकते हैं कि 0 से शुरू होने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 0 से अनंत तक जा रही हैं ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? 0, ये हो जाएगी। अगला है पूर्णांक संख्या, जिसे कैपिटल I या Z से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर नंबर। इसकी परिभाषा है पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह। यानी पूर्ण संख्याओं में इन्हीं के ऋणात्मक और मिला दिए जाएं तो पूर्णांक संख्या बनती हैं। जैसे ये है -3, -2, -1। बाएं से दाएं ओर जाने पर ये संख्याएं बढ़ती हैं। जैसे -3 छोटा है, उससे बड़ा है -2, उससे बड़ा है -1, उससे बड़ा है 0, 0 से बड़ा 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ती हैं ये इधर की ओर जाने पर, और इधर की ओर जाने पर घटती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं -1, -2, -3 इस तरह से। और जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। 0 जो होता है वो उदासीन पूर्णांक होता है, यानी इस पर ना तो ऋणात्मक चिन्ह होता है ना ही धनात्मक। यानी 0 जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। अगली है सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्या है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो। या फिर हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी 2 से विभाजित हो, वे संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये उदाहरण है 4028। इसमें देखो 8 और यहाँ देखो 0, इनका इकाई अंक देखो इन्हीं में से है, तो इसलिए ये दोनों संख्याएं हो गई सम संख्याएं। अगली है विषम संख्या, ओड नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी ना हो। या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जिनमें 2 का भाग ना जाए। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनमें इकाई का अंक देखो इन संख्याओं में से नहीं है, इनमें से है, तो ये संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं।